तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा है आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग को यूपी पेंशन से रिलेटेड दोस्तों कुछ जानकारियां देने वाला हूं दोस्तों। यूपी पेंशन में जो दोस्तों 3 पेंशनें चलाई जाती हैं, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, जो 3 पेंशनें होती हैं यूपी पेंशन के अंतर्गत दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर दोस्तों पेमेंट प्रूफ तक सारी जानकारियां आपको देने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों यूपी पेंशन में पहला जो अपडेट है दोस्तों सरकार के द्वारा कि अब आपको अभी तक जो पेमेंट आए हैं दोस्तों, मार्च तक जो पेमेंट आने वाले हैं को 3 महीने में 3,000 रुपये का अमाउंट दिया जाता था, प्रति माह 1,000 रुपये। अब इसे बढ़ाकर दोस्तों 1,500 रुपये कर दिया गया है। अब आपको 4,500 रुपये 3 महीने में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है 18,000 रुपये 1 साल का सरकार द्वारा बढ़ाई गई है कि अब आपको 1 साल का जो पेमेंट मिलेगा 18,000 मिलेगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि केवल वृद्धा पेंशन में हुआ है, तीनों में दोस्तों सेम पेमेंट हो, मतलब बढ़े हैं। जितना दोस्तों वृद्धा पेंशन में उतना विधवा पेंशन में उतना ही पेमेंट बढ़ा है। दिव्यांग पेंशन तीनों समान है। यूपी पेंशन के अंतर्गत दोस्तों पेमेंट जब भी बढ़ती है तो तीनों का पेमेंट एक समान ही होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट, मतलब जो पेमेंट बढ़ा है। दूसरी अपडेट है दोस्तों, आपको बता दूं कि वृद्धा पेंशन में अब दोस्तों आपका जो आधार कार्ड से 60 साल होते थे तो आप आवेदन करते थे वृद्धा पेंशन के लिए। जो ओल्ड एज पेंशन होती है उसमें 60 ईयर के लिए जो सर्टिफिकेट लगता था आप लोग आधार कार्ड दे देते थे। लेकिन दोस्तों अब सरकार से हटाकर उसमें अगर आपकी कोई मार्कशीट है या जन्म प्रमाण पत्र है, या दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपके पास डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके सेक्रेटरी द्वारा, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में सेक्रेटरी होते हैं या जो तहसील है, वहाँ पर एक लिख कर एक पेज पर लिखा जाता है डेट ऑफ बर्थ में, उसमें सारी डिटेल लिखी जाती है सेक्रेटरी द्वारा। उनके द्वारा दोस्तों जो जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उसके द्वारा भी आप वृद्धा पेंशन में आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं बता दूं सबसे बेस्ट जन्म प्रमाण पत्र रहेगा दोस्तों, आप जाइए अपने सेक्रेटरी से लिखवा लीजिए, जो वो लिख कर दे देंगे वो आप मान्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो निराश्रित महिला पेंशन होता है जिसको विधवा पेंशन भी बोला जाता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है दोस्तों। ये जैसे पहले थी वैसे ही अब भी है। हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगता है, या तो आप डिजिटल दे सकते हैं, जो ऑनलाइन होता है वो भी दे सकते हैं, या दोस्तों ऑफलाइन अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है या प्रधान के द्वारा प्रमाणित किया गया है वो भी आप सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं। तो दिव्यांग पेंशन में जो अपडेट आया है दोस्तों, अब आपको केवल एज प्रूफ में इसमें भी दोस्तों आपको जो भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसे भी लगा सकते हैं, या दोस्तों अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसमें आधार कार्ड आप दे सकते हैं दिव्यांग पेंशन में। और दोस्तों जो आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट जो आईडी बनती है दोस्तों उसे लगाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ऑनलाइन करने का प्रोसेस। और आपको बता दें दोस्तों कि जो भी आप आवेदन करें यूपी पेंशन में, केवल दोस्तों इस पोर्टल पे आपको आवेदन करके छोड़ देना है। ये नहीं कि आपको जमा करना है, छोड़ देना है। आपको अपने ब्लॉक या जो जिले या तहसील पे जमा करने की कोई नीड नहीं दोस्तों, उसीलिए तो ऑनलाइन बनाया गया है कि जो भी ऑनलाइन डाटा है दोस्तों ऑटोमेटिक ये वेरीफाई होते चल जाएगा। आपको जमा या दौड़ने की नीड नहीं है। आप किसी भी थर्ड पार्टी आदमी से आप बिल्कुल मत मिलिए कि हाँ हम आपका करवा देंगे, आप इतना पैसा दे दीजिए, बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको ये काम, आपका जो भी डाटा है ऑटोमेटिक यूपी पेंशन अप्रूव करने का काम कर रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आवेदन हुआ था 22 तारीख 6 महीने 2025 को ये आवेदन कंप्लीट हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ठीक उसके अगले महीने में बीडीओ द्वारा या एसडीएम द्वारा अप्रूव हुआ था। अगर मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका बीडीओ मतलब अप्रूव करेगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से तो एसडीएम करेगा। उसके बाद अप्रूवल प्रोसेसिंग टाइम भी दोस्तों उसके 2 दिन बाद दोस्तों, मतलब डीडब्ल्यू एक्शन द्वारा स्टेटस को अप्रूवल प्रोसेस में फॉलो कंप्लीट दोस्तों 29 तारीख 7वां महीना 2025 को कंप्लीट हुआ। ठीक 2 दिन बाद, जैसे एसडीएम द्वारा अप्रूव होता है वीडियो द्वारा, ठीक 2 दिन या 3 दिन बाद ये अप्रूवल में प्रोसेसिंग में चला जाता है। प्रोसेस इस पर मतलब इस पर जो काम होता है चालू हो जाता है। उसके बाद तो पीएफएमएस एक्सेप्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पीएफएमएस स्टेटस के आगे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो भाई कैसे शो होगा?
जब तक आपका पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं लेगा दोस्तों, तब तक आपका डाटा ये शो नहीं होने वाला है। डीडब्ल्यू एक्शन करता है तो ये पीएफएमएस के पास डाटा भेजता है कि आप इसे चेक कीजिए, तो पीएफएमएस इसे चेक करता है कि जो भी डाटा या जो भी विवरण, मतलब यहाँ से तो चेक हो जाता है कि जो डिटेल भरा गया वो ओरिजिनल है। पीएफएमएस के लिए भेजा जाता है कि आप इस डाटा को एक बार चेक कर लीजिए। पीएफएमएस जैसे डाटा को चेक करता है और एक्सेप्ट लेता है, उसके डायरेक्ट डीएसडब्ल्यू द्वारा रीवेरिफिकेशन ऑन करने के लिए भेज दिया जाता है कि हाँ ये मतलब डाटा इनका सही है, इसको अप्रूव किया जाए। तो क्या करते हैं डीडब्ल्यू को, जो भी जिले के अधिकारी होते हैं दोस्तों, वो उनके द्वारा इस डाटा को रीवेरिफिकेशन कर दिया जाता है। जब दोस्तों रीवेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, इसमें पीएफएमएस एक्सेप्ट जैसे होता है, रीवेरिफिकेशन जैसे ऑन होता है, उसके बाद डायरेक्ट पीएफएमएस एक्सेप्ट एंड डीएसडब्ल्यू द्वारा रीवेरिफिकेशन को भी कंप्लीट कर दिया जाता है उसी दिन। जिस दिन रीवेरिफिकेशन ऑन होता है उसी दिन ये भी पीएफएमएस एक्सेप्ट मतलब हो चुका है, डीएसडब्ल्यू द्वारा डायरेक्ट इसे वेरीफाई कर दिया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि ये पीएफएमएस एक्सेप्ट मतलब ये होता कब है। आपको बता दूं कि देखिए आज के समय पे जो पीएफएमएस पैसे को लॉन्च कर रही है, जो पैसे भेज रही है, ये एक मान लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों ये फाइनेंशियल पब्लिक में जो पैसे भेज रही है उसको मैनेज करने का काम करती है, और ये आधार कार्ड बेस्ड पैसे को भेज रही है, डीबीटी के माध्यम से भेज रही है। पीएफएमएस और एनपीसीआई एक साथ काम कर रहे हैं, और डीबीटी लिंक होने के कारण दोस्तों, अगर लिंक नहीं है तो दोस्तों पीएफएमएस पैसे नहीं भेजेंगे, ये भी एक बात रखिएगा। और एनपीसीआई के साथ जब डीबीटी लिंक हो जाता है, आधार कार्ड सीड हो जाता है, तो पीएफएमएस जान जाती है कि हाँ व्यक्ति मतलब अवेलेबल है, एक्टिव है। तो आधार कार्ड से जो भी आप काम करते रहेंगे दोस्तों, उसको पता चलता रहेगा कि हाँ मतलब जो भी व्यक्ति अवेलेबल है बैंक में, आप काम करते रहिए, तो पीएफएमएस काफ़ी जल्द अप्रूव होता है। लेकिन दोस्तों आपको बताते हैं कि ये ऑटोमेटिक ही अप्रूव होता है, इसे कोई विभाग अप्रूव नहीं देता है, या इसे विभाग के द्वारा ये नहीं कि नहीं हो रहा तो विभाग पे जाइए अब बोलिए तो एक्सेप्ट करा देंगे इंस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट ले लेता है। तो ये भी दोस्तों बहुत जल्दी ही एक्सेप्ट ले लेता है, आप इसे घबराइएगा मत। जैसे पीएफएमएस एक्सेप्ट होता है दोस्तों 8 दिन 10 दिन या 18 दिन डाल लीजिए, कभी कभी रेयर केस होता है 18 दिन जाता है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं 7 से 8 दिन के अंदर ही पीएफएमएस वेरिफिकेशन ऑन हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको डाटा में दिखाया दोस्तों, ये ओल्ड एज पेंशन का था, मैं ऊपर आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये वृद्धा पेंशन का था दोस्तों, और इनका डाटा लगभग मैं बता दूं आपको कि 6 महीने पहले मतलब 5 महीने में इनका जो पूरा डाटा था कंप्लीट हो गया था, इनका पेमेंट लग चुका। उसके बाद दोस्तों इसी तरह सेम विधवा पेंशन का यहाँ पर देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, निराश्रित महिला पेंशन है इनका। देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि काफ़ी फास्ट अप्रूवल मिलता है। अब इनका देखिए आवेदन हुआ था 7 तारीख मतलब पहला महीना 2026 में आवेदन हुआ था, और देखिए एकदम दूसरे महीने में, जिस महीने में आवेदन हुआ था उस महीने में कोई भी डाटा इनका एक्सेप्ट या अप्रूव नहीं हुआ था। बिल्कुल घबराना नहीं है, 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने के अंदर इसे कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पर देखिए इनका डाटा 14 तारीख दूसरे महीने को वीडियो द्वारा डायरेक्ट एसडीएम द्वारा अप्रूव किया गया। ठीक 14 तारीख को हुआ था दोस्तों यहाँ पर, और 6 दिन बाद यहाँ पर डीडब्ल्यू एक्शन स्टेटस द्वारा अप्रूवल प्रोसेस में से कंप्लीट किया गया है। उसके ठीक 10 दिन बाद इनका डाटा पीएफएमएस एक्सेप्टेड हो चुका था। कभी कभी मैं बोलता हूँ ना, आधार से आप वर्किंग जितना ज़्यादा करेंगे, आधार का काम जितना आपका लगेगा, उतने ही जल्द डाटा आपका एक्सेप्ट होता है। तो यहाँ पीएफएमएस बहुत फास्ट इनका एक्सेप्ट की है। उसके बाद दोस्तों सेम मान लीजिए 14 तारीख को मतलब वीडियो द्वारा एसडीएम द्वारा अप्रूव हुआ था, उसके बाद 28 तारीख को रीवेरिफिकेशन ऑन हो गया था। तो मुझे कितना फास्ट हुआ है, 6 दिन इसमें रख लें और 8 दिन इसमें रख लें, 14 दिन में इनका डाटा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ देखिए 28 तारीख दूसरा महीना 2026 को पूरी तरह से इनका जो रीवेरिफिकेशन और वीडियो द्वारा डीडब्ल्यूओ द्वारा आल टू आल डाटा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से देख सकते हैं या इनका काफ़ी फास्ट इनका जो अप्रूवल मिला है, और इनको मिल भी चुका है। अब नेक्स्ट जब भी पेमेंट आएगा इनको पेमेंट मिल जाएगी। अब आपको बताते हैं कि पेमेंट कब आता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा पीएफएमएस एक्सेप्ट हो चुका है, रीवेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, तो पेमेंट कब आते हैं। पेमेंट आपको बता दें दोस्तों कि जब भी रीवेरिफिकेशन जब ऑन होता है दोस्तों, उसके 90 दिन बाद आपका पेमेंट लगता है। रीवेरिफिकेशन ऑन होने के बाद दोस्तों ये डाटा जो होती है जिले के द्वारा डाटा आपका जाकर जो भी पेंशन विभाग है दोस्तों उसमें जाकर फीड होता है, एक्सेल फीड होता है। उसके बाद 90 दिन बाद दोस्तों आपका जो भी पेमेंट होता है रिलीज किया जाता है। कभी कभी दोस्तों अधिक टाइम ले लेते हैं। मैं बताता हूँ टाइम किस में अधिक लगता है, 6 महीने का टाइम लग जाता है। देखिए मान लीजिए 28 तारीख को
ये अप्रूवल मिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 28 तारीख को रीवेरिफिकेशन द्वारा ऑन हुआ है, मतलब ये डाटा कंप्लीट हुआ है। तो हो सकता है कि इसके अगले महीने में ही पेमेंट आ जाए, 90 दिन ना उसके बीच में ही पेमेंट आ जाए। तो जब 90 दिन नहीं हुआ रहेगा, उसके बीच में पेमेंट आएगा, तो वो पेमेंट काउंट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट उसके बाद जो पेमेंट आती है उसमें काउंट किया जाता है। मान लीजिए अगर आज पेमेंट आया, मान लीजिए विधवा पेंशन है, ये विधवा पेंशन है, 28 तारीख को पेमेंट आया और 28 तारीख को ये अप्रूवल मिल चुका है, तो ठीक इसके 90 दिन भी आपका पेमेंट लग जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ये 28 तारीख को दूसरा महीना 2026 को ये पूरी डाटा अप्रूव हुआ है, और ठीक इसके अगले महीने में, मान लीजिए मार्च के महीने में सारा पेमेंट आ जाए, तब दोस्तों आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब दोबारा पेमेंट लगेगा दोस्तों, उसमें आपका पेमेंट लग जाएगा, या दोस्तों 90 दिन बाद जब भी पेमेंट लगेंगे आपका पेमेंट लग जाएगा। तो ये होती है पेमेंट प्रोसेस। जब भी आप अपना डाटा या जो भी आवेदन करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो 3 स्टेप होते हैं, इसे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो भी आवेदन है यहाँ से कंप्लीट है या नहीं है। आवेदन को यहाँ से चेक कर लेना है दोस्तों। जैसे आप आवेदन को चेक कर लेंगे, अगर आपका पेमेंट आता है तो कुछ इस तरह से इसमें डाटा भी सो रहे हैं। देखिए पेमेंट हिस्ट्री इसमें सो रहा है, लेकिन दोस्तों वो 1 साल में 4 बार पेमेंट मिलती है, और 3-3 महीने पर 3-3 हज़ार रुपये का अमाउंट दिया जा रहा था। देखिए यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वाला इनका पेमेंट नहीं लगा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पेमेंट क्यों नहीं लगा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं आया है, हमारा पैसा नहीं आया, पहले इसके पहले आया था। तो भाई क्यों पेमेंट नहीं आया है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब भी आपका पीएफएमएस या रीवेरिफिकेशन ऑन हो जाता है, या दोस्तों जब भी पेमेंट आने वाला होता है, तो आपको एनपीसीआई या डीबीटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि अकाउंट अगर ओपन करवा रहे हैं, तो पहले जिस बैंक में अगर पैसे आ रहे थे, तो जब पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव हो जाता है, वृद्धा, विधवा, विकलांग का जो पेमेंट होता है, जब आपके खाते में जिस टाइम रिसीव हो जाता है, उसके 10 दिन 5 दिन बाद आप दूसरे में एनपीसीआई डीबीटी लिंक करवा सकते हैं। अन्यथा दोस्तों ये हुआ कि 10 दिन बाद पेमेंट आने वाले हैं, 10 दिन पहले आप आधार सेटिंग किसी अदर बैंक में करवा दिए, उस कंडीशन में पैसे फंस जाते हैं। बात क्या होता है कि पीएफएमएस जब भी पेमेंट लगाता है, तो वो डीबीटी के थ्रू जो बैंक मतलब सर्च करता है, फाइंड करता है, वो बैंक कोई और होता है। जब पेमेंट रिलीज होने वाला होता है, तो बैंक कोई और पाता है, जिसके कारण वो पेमेंट को भेजने में असफल हो जाता है। तो लोग बोलते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं आया। तो भाई पहले डीबीटी को एक बैंक में रखिए, जिस भी बैंक में लेना है दोस्तों, उसमें जाकर केवाईसी कराकर एक बैंक में डीबीटी को यूज कीजिए। बाकी दोस्तों आपको किसी भी बैंक में डीबीटी लिंक नहीं करवाना है। आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं, पर डीबीटी लिंक आपको नहीं करवाना है। दोस्तों अगर कोई और अपडेट आता है तो जरूर बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। अंसिल 333 दोस्तों पक्का आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों इस चैनल को, और भाई को प्यार दीजिए। आपकी सेवा में हम हमेशा लगे रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से। तब तक के लिए धन्यवाद।